हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देंगे उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है उसका? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड के अंदर में लास्ट चैप्टर्स में आपने पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आज इस लेक्चर में उसके नेचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैनेजमेंट किसे कहते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर में 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था। मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, दूसरों से काम करवा के लेना, दूसरों से काम करवा के लेने का एक ये क्या है? आर्ट होता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है। मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है? सिस्टमैटिक तरीके से अपने गोल्स को क्या करता है? अचीव करता है। मैनेजमेंट क्या है? प्रोफेशन है। ये सारी चीजें हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। मैनेजमेंट क्या है? प्रोफेशन है। प्रोफेशन है मतलब क्या? वो नॉलेज, टेक्निक और अपने एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके या अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? हमारे जो गोल्स हैं उन गोल्स को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। तो ओवरऑल ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट क्या है? एवरीवेयर एप्लीकेबल है, हर जगह वो क्या है? एप्लीकेबल है। किसी भी जगह देखो आप, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस के अंदर में देखो या नॉन बिजनेस देखो, सोशल देखो या फिर किसी भी जगह आप देखो, मैनेजमेंट आपको हर जगह नजर आता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, आपका जो गोल है, उस गोल को क्या करना? अचीव करना, उसको पूरा करना, उसी को कहते हैं मैनेजमेंट। मतलब उसको जो पूरा करने के लिए हम जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, जो कुछ भी डिसीजंस लेते हैं, जो काम हम करते हैं उसको अचीव करने के लिए उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। जैसे कि बिजनेस के बारे में ही नहीं, सिर्फ हम बाकी सारी चीजों के बारे में भी देखें तो मैनेजमेंट क्या है? हर जगह है। मैनेजमेंट क्या है? हर जगह है। घर में अगर शादी है, घर में शादी है तो शादी है तो हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, हमारा एक गोल होता है। क्या गोल होता है? शादी अच्छे से होनी चाहिए। तो शादी अच्छे से होनी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? सारे कामकाज क्या करते हैं? सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारे घर की शादी है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए। तो आपका जो शादी करने का जो आपका गोल है, ये जब आप अच्छे तरीके से इसको अचीव कर लेते हो तो वो आपका होता है एक सही मैनेजमेंट। क्या होता है आपका? वो एक सही मैनेजमेंट। जैसे कि लोगों को इनविटेशन देना होता है, उसके साथ में खाने का इंतजाम करना होता है, लोग आने वाले हैं, गेस्ट है, उनके रहने का, बैठने का, नाश्ते का, खाने पीने का इंतजाम करना है। अगर ये सारे इंतजाम, अगर आप ये सारी चीजें अगर आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज की है तो आपका मैनेजमेंट क्या है? सही मैनेजमेंट है। आपका जो गोल है वो क्या होगा? अच्छे से अचीवमेंट हो सकता है। अगर आपने ये सारी चीजों को ध्यान नहीं दिया, टाइमिंग का ध्यान नहीं रखना, या फिर सही से लोगों को खाना नहीं दिया, या उनके रहने का कोई सही इंतजाम नहीं है, या फिर बैठने का इंतजाम नहीं था, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका जो गोल है वो सही तरीके से अचीव नहीं होगा, आप आपके मकसद में सही तरीके से कामयाब नहीं होगा। तो आप क्या करते हो? वो सारी प्लानिंग करते हो। हम लोग इनविटेशन कितने लोगों को देने वाले हैं, इतने लोग आने वाले हैं, इतने लोगों के लिए खाना बनाना है हम लोगों ने, और इतने लोगों के लिए बैठने वगैरह उठने की जगह का इंतजाम करना है हम लोगों ने, वो सारी चीजें, ये होता है आपका मैनेजमेंट। तो ये आप प्रॉपर्ली हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप करोगे, प्लान करोगे, तो आपका जो काम है वो क्या होगा? सही तरीके से हो जाएगा। तो जो ये काम हमने किया, यही क्या था? हमारा मैनेजमेंट था। उसी तरीके से अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, ये हमारा टॉपिक ही है बिजनेस का, तो बिजनेस में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अब बिजनेस के अंदर में भी मैनेजमेंट सही तरीके से होना, क्योंकि हमें सारे काम अगर सिस्टमैटिक तरीके से किए जाएंगे तो हम हमारे गोल्स में क्या हो सकते हैं? अचीव कर, हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, हमारे मकसद को हम पूरा कर सकते हैं। अगर हमने सही से मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा कोई मकसद पूरा नहीं होगा। अब हम घर में छोटी सी पार्टी करें या बिजनेस की बात करें या समाज में सोशल वर्कर जो होते हैं, समाज में सोशल एक्टिविटीज जो होती है, अगर हम वहां की बात करें, वहां पर भी क्या है? देखो मैनेजमेंट है। मतलब अगर आपके एरिया में कोई सामाजिक प्रोग्राम अरेंजमेंट करना है तो वहां पे वो सही से सक्सेसफुल कब होगा? जब वो काम आप सिस्टमैटिक तरीके से करोगे और लोगों से करवा के लोगे।
अब मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रुप एक्टिविटी होती है, खाली अकेले काम करने का नाम नहीं होता, अकेले काम नहीं होता है, अकेले पूरा गोल अचीव नहीं होते। हमें उस गोल को अचीव करने के लिए, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था शादी का, या फिर हमने बोला कि समाज के अंदर में, हमारे एरिया में, हमारी सोसाइटी में कोई सोशल या सामाजिक प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया गया है, या फिर और बिजनेस की बात, तो ये जो सारे काम है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट या वर्क है, ये सारे वर्क को अचीव करने के लिए हमें क्या होती है, लोगों की जरूरत होती है। तो खुद काम करना और लोगों से काम करवा के लेना, इसलिए मैंने कहा था मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है, मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। आर्ट ये है लोगों से काम करवा के भी लेना है, प्रोफेशन है मतलब आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपेरिमेंट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हो, लोगों से सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, काम उनको दे सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि लोगों में काम को डिवाइड करना है वो भी कर सकते हो, कौन बंदा किस काम के लिए सुटेबल होगा, ये सारी चीजें हैं मैनेजमेंट। तो हम चलते हैं अभी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो ये तो था अभी तक मैंने बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है, कि मैनेजमेंट का जब हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा काम, हमारा जो गोल है वो क्या हो जाता है, अचीव होगा। वो अचीव होगा तो जो हमने इसके लिए काम किया, जो एक्टिविटीज की, जो है हमने सारे फॉर्मेलिटीज की या काम किए, वही हमारा क्या था, एक सही मैनेजमेंट था। मैनेजमेंट अब कोई अच्छे से करता है, कोई खराब करता है, तो जो अच्छे से मैनेजमेंट करता है उसका काम भी सही तरीके से पूरा होता है, और जो सही से मैनेजमेंट नहीं करता है उसका काम भी पूरा नहीं होता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ निकालेंगे, बहुत सी एग्जाम्पल्स आ जाएंगे हमारे सामने। अब जैसे कि मॉर्निंग में हमारी ट्रेन है, हमको कहीं जाना है, अब ट्रेन में हमको कहीं जाना है तो भाई 7 बजे ट्रेन आने वाली है स्टेशन पे, तो स्टेशन पे हमको 7 बजे पहुंचना है, या 7 बजे के पहले पहुंचना है, या 7 बजे के बाद पहुंचना है। अब डिसाइड आप लोग कर लोगे हमको पहुंचना कब है। अगर हम 7 के बाद जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या हम ट्रेन पकड़ सकते हैं, क्या हम ट्रेन में बैठ सकते हैं, क्या हम उसी ट्रेन से जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक तरीके से हमें हर काम को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। मतलब हमें सबसे पहले सुबह से ही टाइम पे उठना होगा, उसका एक टाइमिंग डिसाइड करना होगा, वो फिर हमने जो डिसाइड किया फिर उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, काम को करना है। सुबह जो टाइम उठने का डिसाइड किया उसके उसी टाइम पे उठना, फिर नाश्ता वगैरह, नहाना धोना, रिफ्रेश होना, ये सारी चीजें करना, करने के बाद पैकिंग वगैरह जो कुछ का, या तो आपने पहले से करके रखना था या उसी टाइम कर रहे हो, जो कुछ भी आपका पैकिंग है। अगर ये सारी चीजें आपने सही सिस्टमैटिक तरीके से की तो आपका जो गोल है वो अचीव हो सकता है। गोल क्या था, ट्रेन पकड़ना। अगर आप टाइम से पहले जाएंगे तो आपको पकड़ना इजी हो जाएगा, और अगर आप एग्जैक्ट टाइम में जाओगे तो आपको दौड़कर, भागकर, ऐसे वैसे करके पकड़नी पड़ेगी, और अगर आप टाइम के बाद जाओगे तो फिर आपका वहां से कुछ भी अचीव नहीं होगा। ये थी कुछ एग्जांपल्स, ये थे मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नथिंग, ये एक टेक्निक होती है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, जिस तरीके को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, हमारे गोल्स को, हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, हम अचीवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, हम अचीवमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और हम यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से इसको फॉलो करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा गोल अचीव करने में, ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। अब जैसे कि सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़ने की अगर हमने एग्जांपल लिया, तो वहां पे हमारे पास सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है। सुबह उठना, फ्रेश होना, नाश्ता वगैरह, पैकिंग वगैरह, लेना देना, जो कुछ भी कर, अगर हमने इसको सिस्टमैटिक तरीके से किया तो हमारा गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अगर हमने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, अचीव नहीं होगा। अब एक बंदा है, उसने सुबह उठा नहीं, टाइम पे उठने के बाद फिर क्या हुआ, ट्रेन उसका छूट गया, तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या एक्सपीरियंस किया, उसका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, उस दिन उसकी ट्रेन छूट गई, तो अगली बार जब वो कोई काम करेगा तो क्या करेगा, या दूसरों को कुछ, अगर दूसरों को वो गाइड करेगा तो क्या गाइड करेगा, ये गाइड करेगा कि सुबह आराम से 6-7 बजे उठने का, आराम से ट्रेन मिल जाएगी। तुम्हारे अब्बा की ट्रेन चलती है क्या, नहीं ना, किसकी ट्रेन है, वो ट्रेन तो अपने टाइम पर आएगी, अपने टाइम पे क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिस्टमैटिक तरीके से इसको क्या करना होगा, फॉलो करना। तो अब यहाँ पे मैंने जो एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटी के चलते मैंने जो मेरा गोल था वो मैंने सही से अचीवमेंट नहीं किया,
तो मुझे उसके अंदर में क्या होगा, कुछ गलतियों का रियलाइजेशन होगा, मैंने कुछ गलतियां की हैं, मैंने कोई चीज को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो नहीं किया, तो इसी वजह से मैंने मेरे गोल को अचीव नहीं कर सका। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करने वाला हूं, मैं नेक्स्ट टाइम यही चीज को फिर मेरी एक्सपेरिमेंट मान के चलूं या फिर मेरा एक्सपीरियंस मान के चलूं, अगली बार मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे मेरा वापस से कोई ड्रेन क्या हो जाए, छूट जाए। तो ये जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स होती है, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल ये टेक्निक्स है कि आपको ये गोल अचीव करना है। तो अगर आपको ये गोल अचीव करना है तो आप इस गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हो, इस गोल को अचीव करने के लिए आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस सिस्टमैटिक तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करते हो तो आपका गोल क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। तो ये है एक्सपेरिमेंट, लोगों के एक्सपेरिमेंट से बनाए गए कुछ प्रिंसिपल्स है कि देखो अगर ऐसा आप काम करोगे तो आपका ये गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो वही कुछ गाइडलाइंस है, वही कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिनको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं उनको, प्रिंसिपल्स। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स के नेचर के बारे में कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल क्या है। अभी मैंने वो सारी चीजें आपको साथ में डिस्कस की है स्टार्टिंग में एज अ इंट्रोडक्शन लेवल पे। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो यूनिवर्सल एप्लीकेबल या यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल है। सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट क्या है, हर जगह एप्लीकेबल है। छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, सोशल हो या कैसा भी हो, सामाजिक हो, कैसा भी अगर आपका बिजनेस, कैसा भी आपका प्रोग्राम हो या फंक्शन हो, अगर आपके गोल्स को अचीव करना है तो मैनेजमेंट क्या है, हर जगह जरूरी है, हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। इसलिए प्रिंसिपल जो है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल है। वो कैसे है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है और यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब उसको आप हर जगह क्या करोगे, अप्लाई करोगे। वो शादी को, अच्छा शादी के प्रोग्राम को पूरा करना हो या फिर वो समाज का कोई प्रोग्राम हो या फिर आपका कोई बिजनेस का रिलेटेड प्रोग्राम हो या कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी वर्क हो, आपको करने के लिए क्या होगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो करना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो हमें क्या करते हैं, जस्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, गाइडलाइंस को प्रोवाइड करते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ट्रेन, मेरी एक ट्रेन छूट गई, वो ट्रेन छूटने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीजों को रियलाइज किया। रियलाइज करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसी से अपने आप को गाइड करूंगा। देख बेटा, अगली बार अगर तुझे ये ट्रेन पकड़नी है तो तुझे ये काम इस तरीके से क्या होगा, करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है वो भी हमें क्या करते हैं, जस्ट हमें क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। देखो बेटा, अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको काम को इस तरीके से क्या होगा, करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से काम को करोगे तो आपके जो काम है, आपका जो गोल है वो आप इजीली क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। The next point is principles are formed by the practice and experiment। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल्स आर फॉर्म, प्रिंसिपल जो हमने बनाए हैं, मतलब हम आगे इस चैप्टर के अंदर में प्रिंसिपल्स क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। वो प्रिंसिपल्स है क्या, कैसे बने, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहला बोल दिया कि वो प्रिंसिपल कैसे होते हैं, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको बोला कि वो आपको क्या करेंगे, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। तीसरे पॉइंट में आपको क्या बोला कि जो प्रिंसिपल्स बने हैं या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं या प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल कैसे हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से। कैसे हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब आपने कुछ प्रैक्टिस किया और आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपके वो प्रिंसिपल्स क्या हुए, फॉर्म किए गए। जैसा कि मैंने अभी कहा था, एक एग्जांपल दिया था मैंने, आपने ट्रेन छोड़ दिया, ट्रेन छोड़ने के बाद आपने कुछ प्रैक्टिस किया, आपकी वो प्रैक्टिस थी और वो आपका क्या था, एक्सपेरिमेंट था कि अगर मैं 7 बजे उठूंगा तो ट्रेन पकड़ सकता हूं कि नहीं पकड़ सकता। अगर मैं 7 बजे की ट्रेन है, स्टेशन पे 7 बजे आने वाली और मैं अगर 7 बजे उठूंगा तो क्या मैं ट्रेन पकड़ सकता हूं, इम्पॉसिबल है ट्रेन पकड़ना। सब जानते हैं, हंसने वाली बात है कि यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। अगर मैं 6 बजे उठा, 7 बजे की ट्रेन है, तो क्या मैं 6 बजे उठने के बाद 7 बजे ट्रेन पकड़ सकता हूँ क्या?
अब ये भी मैं क्या करूंगा, एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। एक्सपेरिमेंट करूंगा मतलब मैं 6 बजे उठूंगा, 6 बजे उठने के बाद देखता हूं कि टाइम पे होता है। अगर मेरे को टाइम पे नहीं हुआ मतलब हमारा नहीं, तो मेरे दिमाग में फिर क्या आएगा, फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या कहेगा, अगली बार बेटा 6 बजे भी नहीं उठना है, आप तेरे को क्या करना है, 2-3 घंटा पहले उठना है। अगर तू 2-3 घंटा पहले उठेगा तब जाके तेरा वो जो गोल है वो क्या हो सकता है, अचीव हो सकता है। तो जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स कैसे आते हैं, फॉर्म किए जाते हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। हम क्या करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उसी प्रैक्टिस से हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उससे हम सीखते हैं कि देख बेटा ये काम मैंने इस बार ऐसा कर दिया है, इस बार ऐसा किया, इसलिए मेरा ये जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। प्रिंसिपल्स है इसका मतलब ये नहीं है ऐसा ही होना चाहिए। फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप मैनेजमेंट, आपके जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उन्हें आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो जैसी सामने आपकी सिचुएशन हो। लेकिन आप उसको इस्तेमाल करके आप आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसे क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसा बोल दिया गया वैसा ही होना चाहिए। फॉर्मूला, मैथ्स का एक फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट, तो मैथ्स का फॉर्मूला है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, या फिर किसी चीज की जगह आप किसी और चीज को ले लोगे तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अब ये क्या हो जाता है, एकदम सिस्टमैटिक। ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जो चेंजेबल है। मतलब मैं जो काम को, गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, उस काम के लिए मुझे अगर थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कुछ बदलने की जरूरत है तो मैं उसमें बदलाव कर सकता हूं। The next है बिहेवियरल इन नेचर। ये कैसा होता है, बिहेवियरल इन नेचर होता है। मतलब ये मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। हम सारे लोगों को मिलकर क्या करना होता है, काम करना होता है। और मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है वो हमें यही वो हमारे को ये सिखाते हैं कि अगर हमें हमारे गोल को अचीव करना है तो हमें एक ग्रुप होकर काम करना पड़ेगा। और हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारे गोल को अचीव करना है। इस ऐसे तरीके की कुछ क्या किए जाते हैं, वहां पे प्लानिंग की जाती है जिससे कि हम हमारे क्या कर सके, हमारे जो गोल है उनको क्या कर सके, अचीवमेंट कर सके। जिससे क्या होता है, ह्यूमंस का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, चेंज होता है, बदल जाता है। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या पॉइंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या, अब बिजनेस की अगर हम बात करें, जैसा आप जिसके साथ, कहीं पर भी हम बात करें, जैसा आप जिसके साथ में ट्रीटमेंट करेंगे रिजल्ट उसके साथ वैसा ही निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे कंपनी के अंदर में काम करने वाले एम्प्लॉइज को मैं अगर सैलरी अच्छी दूंगा तो मुझे उसका जो आउटपुट मिलेगा, उनका जो काम मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, मुझे ज्यादा आउटपुट मिलेगा। अभी मुझे किसी अगर शादी का फंक्शन, शादी के फंक्शन के अंदर में किसी जो घर में शादी हो रही है उसका जो मालिक है, जो करने वाला है, शादी करवाने वाला है, जो भी उसमें घर के अंदर में बड़ा बुजुर्ग आदमी है, वो अगर लोगों से काम करवाना है, लोगों से कुछ काम करवाने होते उसको, तो उसके लोगों से काम करवाने के अगर वो अकड़ के बात करेगा तो वो लोग काम करने के लिए आने वाले क्या, कोई काम करे। तो वो उसका जो बिहेवियर है, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए। उससे अच्छे से बात करना चाहिए, उससे अच्छे प्यार से अगर वो बात करेगा तो क्या हो जाएगा, सामने वाला भी उसको उसी अच्छे तरीके से क्या करेगा, काम करके देगा। तो मैंने कहा कि जैसे अगर आप सैलरी उसको अच्छा प्रोवाइड करोगे तो सैलरी अगर उससे अच्छी मिलेगी तो सामने जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई भी क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। उससे क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। क्या पड़ा, आपकी रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब पहले अगर आप उसको सैलरी कम दे रहे थे तो मतलब वो काम भी उसी हिसाब से करा, उसके और आपके रिलेशन थोड़े से अलग टूटे से लगते थे। लेकिन जब उससे आप सैलरी अच्छी दोगे तो वो अंदर से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खुश होगा और वो काम को भी क्या करेगा, थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं।
ऐसा नहीं कि आप किसी एक प्रिंसिपल को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखो और दूसरे को ज्यादा कम रखो, ऐसा नहीं है। आपको अगर आपके गोल्स को अचीव करना है तो आपके जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन सारे प्रिंसिपल्स को क्या करना है, इक्वली वेट देना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देने हैं, किसी को भी कम ज्यादा वेट देना नहीं है। तो ये था हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका हमने टॉपिक किया था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।